Hello students, welcome on my YouTube channel Prasandeep Classes. Today we'll be discuss this chapter acid base and salt. Acid base and salt में आपको लास्ट वीडियो में हमने इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी एसिड की वो सारी आपकी फर्स्ट वीडियो में कवर कर दी हैं, ठीक है। और इस वीडियो में यानी एसिड बेस सॉल्ट का ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स यानी इसमें फर्स्ट आएगा एसिड को किस टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, ओके। यानी फर्स्ट वीडियो में आपको जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टी थी वो सारी कॉमन प्रॉपर्टी आपकी क्लियर कर दी है, ओके। और आपको ये बता दिया है कि किन किन सब्सटेंसेस में कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या केमिकल नेम होता है, ओके। और जनरली इसमें क्या सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, लाइक इसमें लेमन में, कर्ड में, मिल्क में, ठीक है। और भी अदर सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आपके क्या नाम टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, बटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये सारा बेसिक नॉलेज आपको लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, ओके। इस वीडियो में आपको ये समझना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, वो आपको इस वीडियो में समझना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में आपको समझना है एसिड कैन क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। डिफरेंट वेज यानी एसिड को क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। इसमें आएगा डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस के आधार पे, ठीक है, सोर्सेस के बेसिस पे इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट इसमें आता है ऑर्गेनिक एसिड, देन सेकंड आता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो वो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और जनरल इसकी लैंग्वेज क्या है, जनरल डेफिनेशन क्या है इसकी? एसिड विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम प्लांट्स, यानी जो भी एसिड हैं जिनको प्लांट यूज करते वो आपके सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोले जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूजुअली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, ओके। लाइक COOH, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। तो ये सारे कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं? प्लांट से। जितने भी प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं वो सारे क्या बोले जाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है? अब आपको ये समझना है कि ऑर्गेनिक एसिड होते कौन। जैसे आपका ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, मैथिनोइक या इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड ही बोलते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? आपको बताया था हमने सारी एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो टमाटो में प्रेजेंट होता है। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर यानी सिरका में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये मैथिनोइक एसिड या इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। जो आंट होती चींटी या फिर मधुमक्खी, ठीक है, उसके जो टंक में जब वो काटती है ना, तो काटने पर एक टाइप का एसिड इंजेक्ट करती है बॉडी में, तो वो एसिड कौन सा होता है? HCOOH, या इसको मैथिनोइक एसिड या इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आपको ये समझना है कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं? दे आर वीक एंड दे डू नॉट आयोनाइज्ड, और वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड भी नहीं होते वाटर में, ओके। जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं सॉल्यूशन में, उन सबको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ओके। दे कंटेन्स आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। वो ये क्या देते हैं? ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं क्योंकि वीक एसिड होते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये आयोनाइज्ड होते हैं, ठीक है, तो वो अपने आयंस और मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो किससे ऑब्टेंड होते हैं,
ठीक है। दे आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम मिनरल्स, जो मिनरल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, यानी जो मिनरल से मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम मिनरल्स, दे डू नॉट कंटेन कार्बन, ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, वो सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। लेकिन एक यहाँ पे एसिड है जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, वो इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक्सेप्शन क्या है, कार्बोनिक एसिड में देखो कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, विच कंटेन्स कार्बन, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जिस एक इसमें एक्सेप्शनल केसेस है इनऑर्गेनिक एसिड का, जिसको हम लोग बोलते हैं H2CO3। H2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ओके, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि इस सेशन में डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल क्या क्या हैं। इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल लाइक HCl, H2SO4, HNO3। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो ये क्या है, ये जितने भी एसिड हैं ये इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, तो ये सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ये इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन, यानी अगर कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड है तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा और फिर वो आयन क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्लियर है। जैसे कैसे आपको समझना है, यहाँ से ऐसे कोई भी एसिड है, इसमें हाइड्रोजन है, सॉरी HCl है। HCl क्या करेगा, H+ आयन प्लस Cl- आयन में ब्रेक हो जाएगा। जब ये Cl- आयन में ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा, यहाँ से ये जो H+ आयन है वो क्या करेगा, H+ आयन H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, H3O+ आयन। क्लियर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ओके, तो जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और आयनाइज होने के बाद क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें किस तरह से इसको क्लासीफाई करते हैं। इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट से, ठीक है। इसके एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आपको अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ये डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन सोल्यूशन, क्योंकि ये क्या होते हैं, वीक होते हैं, वीक एसिड हैं, इसलिए ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ये ऑब्टेन्ड होते हैं मिनरल से, दे डू नॉट कार्बन, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है H2CO3 जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो इनके एग्जाम्पल ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। अगर ये HCl, H2SO4, HNO3 ये जितने भी एसिड हैं ये क्या करते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइजेशन पे H+ आयन डोनेट करते हैं, फिर H+ आयन क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम रफ करते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में बताएंगे एसिड कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, यहाँ से आपको समझना है डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेसिस पे इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके,
इसमें फर्स्ट पार्ट है मोनोबेसिक, ठीक है। मोनोबेसिक क्या होते हैं, उसको बोल आयोनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूस आयोनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूस्ड वन H3O+ आयन, ओके। जो केवल वाटर में आयोनाइज होने के बाद ओनली वन H3O आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक बोलते हैं। क्लियर है। मोनोबेसिक के फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, HCl, HBr, HNO3। फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr, HNO3, CH3COOH, ये सब क्या है, मोनोबेसिक बोले जाते हैं, ठीक है। मोनोबेसिक क्यों है, क्योंकि ये सब क्या देते हैं, ओनली वन H3O+ आयन, ओके। कैसे देते हैं, HC, जैसे सपोज HCl आपके पास, HCl क्या करेगा, ये H+ आयन प्लस Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा। फिर ये क्या करेगा, जो H+ आयन है वो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा और क्या देगा, H3O+ आयन, ओके। तो ये क्या थे, मोनोबेसिक थे, ओके। मोनोबेसिक के बाद क्या आता है, डाइबेसिक। डाइबेसिक क्या होते हैं, डाइबेसिक उनको बोलते हैं जो टू, ऐसे करें, आयोनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूस्ड टू H3O+ आयन, ओके। जो 2H3O+ आयन प्रोड्यूस करते हैं और जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, ओके, तो उनको क्या बोलते हैं, डाइबेसिक बोलते हैं। डाइबेसिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, 2H3O आयन प्लस देते हैं, तो 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको डाइबेसिक बोलते हैं। डाइबेसिक में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, लाइक H2SO4, H2SO4 आएगा, डाइबेसिक होता है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, ओके। H2SO4 के बाद इसमें क्या आता है, H2SO4 को समझना है जैसे कैसे, तो यहाँ पे H2SO4 क्या करेगा, ये जब आयोनाइज्ड होगा तो H2SO4 में, या डायरेक्टली हम लोग कर दे इसको, वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा HSO4 H3O+ आयन प्लस HSO4- आयन। फिर ये HSO4 क्या करेगा, HSO4- आयन प्लस वाटर, फिर ये क्या करेगा, ये H3O+ आयन और प्लस SO4- आयन प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो ये था, इनमें देखो डाइबेसिक क्या थे, इसमें 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ट्राइबेसिक क्या होते हैं, जिसमें 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं, ओके। थर्ड क्या है, ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक क्या होते हैं, जो आयोनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूस्ड थ्री
H3O+ आयन। फॉर एग्जाम्पल ट्राई बेसिक में आपका एक एग्जाम्पल है H3PO4, H3PO4 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको हमने समझाया था डिपेंडिंग ऑन देयर 3 बेसिसिटी, बेसिसिटी के बेस पे जो एसिड होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है मोनोबेसिक। मोनोबेसिक क्या होते हैं, मोनोबेसिक उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो ओनली 1 H3O+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वाटर में जब आयोनाइज होते हैं तो 1 H3O आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक बोलते हैं। और जिसमें जैसे लाइक HCl, HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, तो ये सब क्या होते हैं, मोनोबेसिक होते हैं, क्योंकि 1 H3O+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, कैसे करते हैं, देखो हमने एग्जाम्पल इसमें दिया था। ठीक है, ये एग्जाम्पल में है ये वाला। HCl क्या करेगा, सबसे पहले H+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक हो जाएगा। फिर ये H+ आयन क्या करेगा, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन देगा। ये 1 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए क्या है, मोनोबेसिक है। डाइबेसिक क्या होते हैं, आयोनाइज इन वाटर प्रोड्यूस 2 हाइड्रोनियम आयन। जो 2 हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइबेसिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में H2SO4 क्या है, डाइबेसिक है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। देखो ये 2 हाइड्रोनियम आयन है, 2 हाइड्रोनियम आयन जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइबेसिक बोलते हैं। ट्राइबेसिक क्या है, ट्राइबेसिक उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये किया है H2SO4 वाटर के साथ रिएक्ट किया H3O, अच्छा सॉरी क्या नाम, ट्राइबेसिक क्या है, आयोनाइज इन वाटर प्रोड्यूस 3 हाइड्रोनियम आयन। जो 3 हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइबेसिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल H3PO4, H3PO4 क्या है, यहाँ पे ट्राइबेसिक है। क्योंकि ट्राइबेसिक क्यों है, क्योंकि ये 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो इस चैप्टर में आपको हमने कंप्लीटली क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, और ये आपके 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सबके लिए जहाँ भी एसिड बेस्ड सॉल्ट आता है तो एसिड बेस्ड सॉल्ट को कंप्लीटली और डीपली समझने के लिए इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कवर कराएंगे कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। ठीक है, और वो एसिड किन किन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। जैसे सपोज मान लो मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है क्या बनता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या एसिड देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है एसिड को, ये आपका 2nd वीडियो है। ठीक है, और आपके 3rd वीडियो में हम और इस एसिड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एसिड के बाद कुछ थोड़ा ही सब और बचा है, फिर बेस को डिस्कस करेंगे, बेस के बाद फिर सॉल्ट करेंगे। इस तरह से आपके मोर देन 4 वीडियो में आपका कंप्लीटली कवर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, प्रश्नदीप क्लासेस को, जिससे आपको अच्छे से अच्छी वीडियो हम आपके लिए बना सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम बहुत अच्छी बढ़िया से मज़ेदार वीडियो आपके सामने लाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।